हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस है, या बताओ क्या बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे। कंपनी की बैलेंस शीट जो कि आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनानी होती है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में आप इन्हें कहाँ शो करोगे। तो सबसे पहला है बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिस तरह से, तो कंपनी से बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका बैलेंस बैलेंस प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम शो करेंगे शेयर होल्डर्स फंड, जो आपका मेजर हेड है, मेन हेड है, उसके सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप इसको शो करोगे, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर शो करोगे। यहाँ पर देखो लिखा है ना सरप्लस। सरप्लस का मतलब है बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो आपको यहाँ पर दिखाना है। प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा, लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा। तो आपको प्रॉफिट जिस तरह से कैपिटल अकाउंट्स में आप ऐड करते थे, लाइबिलिटी साइड पर ही शो करते थे ना, तो लाइबिलिटी साइड पर ही आपका शेयर होल्डर्स फंड एक तरह से ओनर्स की कैपिटल ही है। तो शेयर होल्डर्स फंड का जो मेजर हेड है, उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप इस डिटेल में इसको शो करोगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका लोन ऑफ ₹1 लाख पेबल आफ्टर 3 इयर्स। अगर 3 साल के बाद ये लोन आपको पे करना है, तो शॉर्ट टर्म तो नहीं रहा, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई आपकी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहां पर आती है आपकी, लाइबिलिटी साइड तो आएगा ही, लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप शो करो जो भी आपने लोन्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज। यहाँ पर आप डिटेल शो करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने किस किस को कवर किया है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सारी डिटेल देनी है। तो मेजर हेड हो गया, मेन हेड हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और उसका सब हेड आपका हो गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड। जो आपने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, और वो आपको कभी भी अगर कोई डिमांड करता है, मांगेगा, तो वो आपको पे करने हैं। तो वो एक तरह से आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स अगर आपने लिए हुए, पहली बात तो वो लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है, आपको जब भी कोई डिमांड करेगा, जिसने पे किया, आपको डिपॉजिट जमा किए हुए हैं आपके पास, अगर वो डिमांड करेगा तो आपको पे करने हैं। तो वो किसी भी मूवमेंट पर आपको पे करने हैं, तो वो आपके किस में कवर होंगे, आपकी करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सब हेड है। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए जो आपने पैसा उठाया हुआ है लोन की तरह से, वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर दिखाओगे। डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या है, एक तरह से स्टॉक है, स्टॉक का एक पार्ट है, आइटम है। तो वो स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री स्टॉक आपका करंट एसेट है। करंट एसेट आपका मेजर है, एसेट साइड पर दिखाओगे। एसेट्स का जो पार्ट है, आपको पता है कंपनीज की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ऊपर लाइबिलिटीज, नीचे एसेट्स दिखाते हो। नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मेजर हेड में आपका सब हेड आएगा इन्वेंट्रीज, जिसकी डिटेल आप दोगे नोट्स टू अकाउंट से। वहां पर आप लिखोगे कि आपने इन्वेंट्रीज में क्या क्या लिखा है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, वो सारा का सारा आप डिटेल दोगे नोट्स टू अकाउंट्स में, और उसका टोटल यहाँ पर आता है आपका। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स आपकी क्या है, एसेट है। कैसी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। तो ट्रेडमार्क्स क्या है आपके, इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसे आप एसेट्स में कहा शो करोगे, नॉन करेंट एसेट्स मेजर हेड, उसका सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसका भी सब हेड इंटेंजिबल एसेट, उसमें आप इसको शो करोगे। तो जब भी ये नॉन करंट एसेट्स आएंगे, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और अगर ये इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट का अलग से और सब सब हेड है,
उसमें आप इसको कवर करोगे, जिसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर दिखाते हो, जैसे गुडविल, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, सब आपका यहीं पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट है लैंड। लैंड भी इसी तरह से आपकी नॉन करेंट एसेट है। मेजर हेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आपका सब हेड, और इसका सब हेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जहां पर आप सारी एसेट्स कवर करते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, सारी की सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे। अगर आपके पास है ये कंपनी में जो चीज है आप उसी को लिखोगे, ये सभी नहीं लिखोगे, जो है वही लिखेंगे। ये तो सिर्फ आइटम्स मैंने लिखी है कि क्या क्या कवर हो सकती है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपका क्या है? आपकी एसेट है। किस तरह की एसेट है? करंट एसेट है। करंट एसेट आपका मेजर हेड हो गया, और उसका सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप अलग अलग से यहाँ पर नहीं लिखोगे कैश, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इस तरह से नहीं लिखोगे। आप यहाँ पर एक सब हेड बनाते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जहां पर आप कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट जो जल्दी से जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी के सारे आइटम्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे, जहां पर आपका कैश एट बैंक का बैलेंस दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपका लाइबिलिटी है। किस तरह की? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, ट्रेड पेबल्स उसका सब हेड है। वो सब हेड आप यहाँ पर दिखाओगे, और जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी होती है। इस ट्रेड पेबल में आपका कवर होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो करंट लाइबिलिटीज और उसका सब है ट्रेड पेबल्स, जिसको आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे। ये था छोटा सा क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज को क्लियर करना है कि ये अकाउंट है तो कौन से सब हेड में आएगा। तो मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।